एवरीवन, वेलकम टू एस विद बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है एंट अमीबा, और इसको हम लोग प्रोटोजोआ के अंतर्गत टॉपिक है ये हम लोगों का। तो इससे पहले हम लोगों ने प्रोटोजोआ से जितने भी क्वेश्चन बनने हैं करेक्टर से, जनरल करेक्टर से, उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा, और इसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में आए हुए जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसमें आपको देखिए पीजीटी, टीजीटी और आपका एलटी ग्रेड, जीआईसी, यूपी पीसीएस प्री में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करिएगा। और पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको देखिए जो प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं इनके पीडीएफ मिल जाएंगे, प्लस जो लेक्चर क्लासेस हो रही हैं आपको वो भी वहां पर प्रोवाइड हो जाएंगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि ब्लास्टेमा फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ, यानी कि प्रमुखलन निर्माण का अंश क्या होता है, और डिजनरेशन होता है या फिर रीजनरेशन होता है या फिर ऑस्मो रेगुलेशन होता है या फिर नन ऑफ दिस, क्या होता है। तो देखिए जो आपका ब्लास्टेमा फॉर्मेशन का जो पार्ट होता है यह आपका रीजनरेशन होता है। क्या होता है? रीजनरेशन होता है। अब रीजनरेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो रीजनरेशन देखिए प्रमुखलन निर्माण क्या होता है, ब्लास्टेमा फॉर्मेशन जो होता है ये पुनर्जन्म, ठीक, पुनर्जन्म जैसे कि दोबारा जन्म होता है, वैसे क्या होता है किसी भी पार्ट से क्या होता है इसका जन्म हो जाता है। जैसे कि आपने हाइड्रा वगैरह में देखा होगा, कोई भी पार्ट कट कर दो उसमें क्या होगा, दोबारा से रीजनरेशन हो जाता है, दोबारा से निकल आता है। तो प्रमुखलन जो प्लास्टेमा जो होता है कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। क्या होता है? कोशिकाओं का सेल्स का एक गुच्छानुमा संरचना होती है जो वृद्धि करके क्या करती है, पुनर्जन्म यानी कि रीजनरेशन की यह क्षमता रखती है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड इमॉर्टल, निम्न में से कौन सा जीव अमर है, पैरामीशियम, वॉल्वॉक्स, कछुआ, अमीबा। तो इसमें से कौन सा जीव जो है अमर है, तो यह अमीबा है। अमीबा को आप इधर इधर से किधर भी काट दो तो क्या होता है, इतनी जल्दी यह मरता नहीं, क्योंकि जो इसकी शेप और साइज होती है यह रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर होती है, अनियमित होती है। देखो अब अमीबा के बारे में हम लोग समझते हैं यह क्यों इसको अमर माना जाता है। तो जो अमीबा होता है यह ऐसा जीव होता है जो कि अमर है, ठीक है। ये जैसा क्वेश्चन में कहा गया कि अमर है, इसका आकार अनिश्चित होता है। सबसे पहले इसका आकार कैसा होता है, अनिश्चित, कोई शेप नहीं होता, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसका क्या होता है, कोई भी शेप नहीं होता है। और इसके शरीर की चारों ओर क्या होती है, प्लाज्मा लेमा, शरीर है उसके चारों ओर क्या होती है, प्लाज्मा लेमा की झिल्ली पाई जाती है, प्लाज्मा लेमा मेम्ब्रेन जो होती है वो पाई जाती है। इसकी बाह्य सतह से छोटी छोटी संरचनाएं बनती बिगड़ती रहती है जिनको स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये बनते बिगड़ते रहते हैं, ठीक है। और यही जंतु के प्रचलन अंग यानी कि चलने के लिए और शिकार पकड़ने के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो अमीबा के बारे में हम लोगों ने समझा। अगला क्वेश्चन है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोअन्स इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेज गम्स, कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। कौन सा ऐसा परजीवी प्रोटोजोआ है जो मनुष्य के मसूड़ों में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है, ठीक। तो एंट अमीबा जिंजीवालिस है या फिर एंट अमीबा कोली है या एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है या फिर जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस है। तो देखिए जो एंट अमीबा जिंजीवालिस होता है, यहाँ पे ऑप्शन ए ही आपका सही है। ये एंट अमीबा जो जिंजीवालिस होता है यह देखो परजीवी प्रोटोजोआ है, मानव के मसूड़ों में रहता है, गम्स में रहता है, इनको क्षति पहुंचाता है। और इसमें क्या पायरिया देखो बहुत ही गंदी बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, जो मसूड़े उनते पस निकलता है, मुंह से बहुत ही बदबू आती है। आप किसी के सामने, जैसे कि किसी व्यक्ति को पायरिया है वो आपके सामने बोल देगा तो उसमें क्या बहुत ही बदबू आती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बदबू आती है। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है, ये एंट अमीबा जो हिस्टोलिटिका है यह मनुष्य के आंत का परजीवी होता है और इससे क्या पेचिस होती है, क्या होती है, पेचिस होती है। और एंट अमीबा कोली जो होता है यह आंत का परजीवी होता है, यह मानव को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है बल्कि मानव के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज, ठीक है, पहला है कि 1 स्यूडोपोडियम
और टू स्यूडोपोडियम, मैनी स्यूडोपोडिया या नो स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया जैसे जो बनते बिगड़ते रहे, जिनसे क्या करता है, शिकार करता है और गति करता है। तो इसमें कितने होते हैं, तो इसमें होता है 1 स्यूडोपोडिया। एंड अमीबा में कितना होता है, तो 1 स्यूडोपोडिया होता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक सूक्ष्म परजीवी है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक जो है जीव है। और यह जो क्या होता है, मनुष्य की आंत का सूक्ष्म परजीवी है। कहाँ का है, तो मनुष्य मानव की जो आंत है, इंटेस्टाइन है, वहां का परजीवी है, ठीक है। और इस आंत में रहता है, तो यह इंडोपैरासाइट है। समझ लीजिए क्या है, इंडोपैरासाइट है। या क्या है इंडोपैरासाइट है। और सामान्यतः वृहद आंत यानी कि कोलन के ऊपरी भाग में, यह हमेशा कहाँ पाया जाएगा, जो कोलन होगा उसके ऊपरी भाग पे पाया जाएगा। कोलन के ऊपरी भाग में यह पाया जाता है। और मानव में अमीबी यानी कि पेचिस, ठीक, पेचिस रोग उत्पन्न करता है। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में एक कूटपाद, ठीक, 1 स्यूडोपोडिया क्या होता है, 1 स्यूडोपोडिया पाया जाता है। जबकि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है वह अब्सेंट पाई जाएगी। क्वेश्चन बनता है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अब्सेंट होती है या फिर प्रेजेंट होती है, तो इसमें क्या होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है वह अब्सेंट होती है। यूपी पीसीएस प्री सन 2009 में यह प्रश्न बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होती है 1 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, 3 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अब्सेंट। तो इसमें क्या होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है वह अब्सेंट होती है। क्या होती है, वह अब्सेंट होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अब्सेंट होती है। और इस अमीबा जो देखो, परजीवी अमीबा की श्रेणी में, एंट अमीबा की श्रेणी में 3 जातियां आती हैं। कौन कौन सी जातियां आती हैं, तो एंट अमीबा, देखो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आती है। पहली बात, पहला क्या होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आता है। दूसरा एंट अमीबा जिंजीवैलिस आता है। क्या आता है, एंट अमीबा जिंजीवैलिस आता है। तीसरा एंट अमीबा कोली आता है। क्या आता है, एंट अमीबा कोली आता है। तो जो आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है या पेंचिस जो कि या आंत का परजीवी है। और एंट अमीबा जिंजीवैलिस जो है या पैरिया जो कि मसूड़े दांतों का परजीवी है। और एंट अमीबा जो कोली है या आपका आंत का परजीवी है। और यह किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है, यह एक लाभदायक है, ठीक है। और इसकी खोज जो है वो सर्वप्रथम फेडर लॉस ने की थी। किसने की थी, फेडर लॉस ने की थी। और एंट अमीबा फेडर लॉस ने की थी। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से क्या होती है, पेंचिस होती है, जिसको अमीबियासिस नामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, अमीबियासिस नामक रोग कहते हैं। और परासरण नियंत्रण के कारण इनमें क्या होती है, संकुचनशील दृतिका जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है वह क्या होती है, यह अब्सेंट होती है। क्या होती है, अब्सेंट होती है। पीजीटी सन 2013 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है, नेक्स्ट प्रश्न है काउजेटिव। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है काउजेटिव एजेंट डिसेंट्री इज, पेचिस का कारक एजेंट कौन सा है, ठीक। पेचिस किसके द्वारा होती है, तो पेचिस जो होती है, इससे पहले हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होती है, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होती है। और यह एक प्रोटोजोआ है, ठीक। और यह बड़ी आंत के कोलन में पाया जाता है। इसमें श्लेष्मा जब पेंचिस हो जाती है, श्लेष्मा और खून के साथ क्या होती हैं, पेंचिस होती हैं, ठीक है, यानी कि लेटरिंग आती हैं। और इसमें जो उदरीय वेदना जो होती है उसमें क्या होता है, संपीट होता है, कुथन होगा, खाना पचेगा नहीं, भूख नहीं लगेगी। जब खाना नहीं पचेगा, भूख नहीं लगेगी, हाथों में सूजन आ जाती है, ठीक। उपचार के लिए क्या होता है, उबालकर पानी पिए। एंट्रीकोनाल होगी, आपका आइडोफॉर्म होगा, मेक्साफॉर्म, ठीक, आइडोफॉर्म, मेक्साफॉर्म। और जैसी दवाओं का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। रोगी को क्या करते हैं, पूरी तरीके से सफाई रखी जानी चाहिए। अगला, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज, ठीक है, यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था कौन सी है, प्रीसिस्टिक स्टेज, सिस्टिक स्टेज, ट्रेटना न्यूक्लिएट स्टेज या फिर ट्रोफोजॉइट स्टेज। तो सबसे जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है यह होती है ट्रेटना न्यूक्लिएट सिस्टेस, ठीक है, यानी चौकेंद्रक कोष्ठक की जो अवस्था होती है सबसे ज्यादा जो होती है वह खतरनाक स्टेज होती है, सबसे ज्यादा संक्रामक स्टेज होती है। इसको क्वाइटरी फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाइटरी फेज भी कहते हैं। और एंट अमीबा जो हिस्टोलिटिका होता है इसका रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है या ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है इसका रिजर्व फूड मटेरियल। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में और समझते हैं, तो यह जो होता है इसका जो जीवन चक्र होता है वह एक ही पोषक पे, ठीक, एक ही होस्ट पे जो होता है, तो एक ही होस्ट पे क्या करता है, पूरा करता है,
ठीक है, एक ही होस्ट पर पूरा करता है, इसी वजह से इसको मोनोजेनेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोजेनेटिक कहते हैं। एंड अमीबा में चौकेंद्रक, देखो चौकेंद्रक यानी कि जिसको कहते हैं क्वाड्रिनी, तो जिसको कहते हैं चौकेंद्रक कोष्ठ, ठीक है। तो ये पाया जाता है मनुष्य के मल के साथ, जब ये बाहर निकलते हैं, जो ये आपके टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट होते हैं, जब ये बाहर निकलती है मनुष्य के मल के साथ, तो यह मनुष्य के लिए क्या होती है? संक्रामक अवस्था का यह काम करती है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन्स। ठीक है, प्रोटोजोअन्स तो पहला है एंडामीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा प्रोटियस और यूग्लिना विरिडियस या फिर क्रेटियम। ठीक, स्रेटियम क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका है। क्या एंटामीबा हिस्टोलिटिका है? देखो क्योंकि कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है एंटामीबा हिस्टोलिटिका में क्या होती है? अब्सेंट होती है। क्या होती है? या अब्सेंट होती है। और लेकिन अमीबा प्रोटिस और यूग्लिना विरिडियस जो होती हैं, इनमें क्या होती हैं? यह इनमें क्या होती हैं? यह देखिए प्रेजेंट होती हैं। और एंटामीबा जो होता है यह मोनोजेनेटिक परजीवी है, जिससे क्या होता है? पेचिश रोग होता है। क्या होता है? पेचिश रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज अब्सेंट इन। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल किसमें अब्सेंट होती है? तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है यह एंटामीबा हिस्टोलिटिका में अब्सेंट होती है, और इससे एंटामीबा हिस्टोलिटिका से क्या होता है? पेचिश नामक रोग होता है। ठीक, पेचिश होती है। और हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द मैच्योर सिस्ट ऑफ एंटामीबा कोलाई। ठीक, किसमें क्या, तो इसमें कितनी एंटामीबा की मैच्योर सिस्टम में कितनी न्यूक्लियाई पाई जाएंगी? ठीक है, कितनी न्यूक्लियाई पाई जाती है? तो 8 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 8 पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है? 8 पाई जाती है। एंटामीबा कोली जो होती है इसकी परिपक्व जो सिस्ट में क्या होती है? 8 न्यूक्लियाई पाई जाएंगे। सन 2001 में यूपीपीसीएस प्री में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज, यानी कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका की जो है इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इससे पहले बहुत अच्छे से समझा। इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज है ये टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द एक्सक्रिएशन इन एंटामीबा हिस्टोलिटिका टेक प्लेस बाय। ठीक, तो ये जो भोजन होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये कैसे लेता है? तो देखिए जनरल बॉडी सरफेस से लेता है। ठीक है, क्योंकि यह मानव आंत का क्या है? एंडोपैरासाइट है। देखो आंतरिक परजीवी है। अगला, इन ह्यूमन एंटामीबा जिंजीवैलिस लिव इन द, तो मानव में एंटामीबा जिंजीवैलिस कहाँ रहता है? तो एंटामीबा जो जिंजीवैलिस होता है तो यह देखिए पस्ट पॉकेट आप देखो पायरिया, जो पायरिया मवाद की जो पैकेटें होते हैं मसूड़ों में, तो गम्स में, तो ये इनमें रहता है। ठीक, इसमें रहता है। और एंटामीबा जिंजीवैलिस देखो एक प्रोटोजोआ है। फिर से समझ लेते हैं, एक प्रोटोजोआ है और इसकी ट्रोफोजोइट्स, ठीक, ट्रोफोजोइट जो कि देखो कुत्तों, बिल्लियों, घोड़ों, बंदरों आदि के अतिरिक्त संसार के आधे से अधिक मनुष्यों के दांतों की जड़ों के मैल तथा फूले हुए जो मसूड़ होते हैं, टॉन्सिल जिनको कहते हैं, उनकी जो पस्ट थैलियां जो होती हैं, पस्ट पॉकेट जो होती हैं, इनमें यह पाया जाता है। और इसके संक्रमण से पैरिया नामक रोग होता है। ठीक है, किसी संक्रमण से क्या होता है? पैरिया नामक रोग होता है। और ये जीआईसी बायोलॉजी में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, और एंटामीबा से जितने भी आए हुए प्रश्न हैं उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। एंटामीबा की जो आपकी स्पीसीज हैं उनसे आए हुए प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।